भगवान बुद्ध की मनाई गई 2568वीं जयंती, बिहार के राज्यपाल हुए शामिल। कई देशों के हजारों बौद्ध श्रद्धालु हुए शामिल। बोधि वृक्ष के नीचे हुआ विशेष पूजा अर्चना। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर ने कहा, भारत विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। भगवान बुद्ध की जयंती के मौके पर आज बोधगया के महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती मनाई गई। इस जयंती के मौके पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर राज्यपाल के द्वारा किया गया। इस दौरान बुद्ध जयंती के मौके पर विभिन्न देशों के हजारों बौद्ध श्रद्धालु भी शामिल हुए। वहीं राज्यपाल के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया था। बता दें कि भगवान बुद्ध आज ही के दिन जन्म लिए थे और आज के दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। आज के दिन खासकर बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर ने अपने भाषण में कहा कि आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अलग तरीके से ही इस पवित्र दिन को माना जाता है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया को इस उपदेशों को अपनाने का समय आ गया है। यह करुणा, श्रद्धा, प्रेम और शांति का संदेश देते हैं। गौतम ने यहाँ बुद्ध का धारण किया और पूरे विश्व को बुद्ध का संदेश दे दिया। राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि भारत ने कभी युद्ध नहीं, हमने बुद्ध दिया है और बुद्ध का संदेश शांति का, अहिंसा का, करुणा का संदेश माना जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पवित्र अवशेष को बैंकॉक में ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ भी काफ़ी संख्या में थाईलैंड के लोग शामिल हुए थे। उन लोगों का कहना था कि मानो यहाँ खुद भगवान बुद्ध आए हैं। ऐसा विचार रखने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी मिलकर एक ही विचारधारा के मत के अनुयायी हैं। हम सबको इस दिशा में ही आचरण करने की आवश्यकता होती है। मैंने यह विचार थाईलैंड में देखा, अभी अभी इसका उल्लेख हुआ। मेरा परम सौभाग्य रहा कि भगवान बुद्ध के अवशेष लेकर मैं थाईलैंड में गया। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को जो संदेश दिया है और वो बिहार से दिया हुआ है, बोधगया से दिया हुआ है, इसके लिए आप इस अवशेष को, पवित्र अवशेष को वहां बैंकॉक में लेकर जाइए। और मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री जी ने कहा आप इसको लेकर जाइए। मैं प्रधानमंत्री का बहुत ही आभारी हूं कि यह सौभाग्य उन्होंने मुझे दे दिया। और मैं जब बैंकॉक में गया तो पूरा थाईलैंड वहां इकट्ठा हुआ था। पूरा का पूरा थाईलैंड, सरकार हो, गैर सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, वहां की सेना हो, सब वहां बुद्ध के अवशेष के स्वागत के लिए वहां स्वर्ण भूमि अपने हवाई अड्डे पर इकट्ठे हुए थे। कितना बड़ा अच्छा वातावरण था। वहां मैंने जाकर देखा, वहां के प्रधानमंत्री जी से मेरा प्रधानमंत्री स्वयं वहां स्वागत करने के लिए आए थे। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री आए थे, वहां के पूरा कैबिनेट वहां उपस्थित था और वो भगवान बुद्ध में इतनी श्रद्धा उनकी थी, उस अवशेषों को देखकर उनके आंखों में आंसू आने लगे। परम श्रद्धा से, परम आनंद से उन्होंने कहा कि आप यहाँ अवशेष लेकर आए हैं, हमारे लिए लगता है कि भगवान बुद्ध स्वयं यहाँ आए हैं हमारे थाईलैंड में। इतना बड़ा आनंद, परम सौभाग्य का क्षण उनके लिए था। We all have to follow these all principles of Bhagwan Buddha. Bhagwan Buddha has given us nothing less than karuna, nothing less than ahimsa, and always propagated shanti, the peace, the harmony that has to be in the world. Today's world has become very anxious and eager to go for wars. What can save the world today is only the sandesh and the preachings of Bhagwan Buddha. These preachings, the principles and the message of Bhagwan Buddha has to be spread all over the world. What I have received and seen in Thailand and Bangkok is the same preachings, same principles, and that is what I wanted to see.
वहीं इसके पहले भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती की शुरुआत बोध गया में शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। यह शोभा यात्रा भगवान बुद्ध के 80 फुट मूर्ति से महाबोधि मंदिर तक निकाली गई, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए हजारों की संख्या में बौद्ध श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। बुद्धम शरणम गच्छामि के उद्घोष से पूरा बोध गया गुंजायमान हो गया। इस शोभा यात्रा कार्यक्रम का उद्घाटन बीटीएमसी के सचिव सहित बौद्ध भिक्षुओं ने दीप प्रज्वलित कर किया।